हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर अतुल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगातार लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग कल तुर्की आक्रमण भारत पर तुर्की आक्रमण के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसी के संदर्भ में हम लोग आज अपने लेक्चर नंबर 2 में पहुंच चुके हैं, जिसमें हमारा कुछ टॉपिक शेष रह गया था। आज हम लोग उसको पूरा कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला पॉइंट है, इसमें क्या है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच तारान का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1191 ईस्वी में। हम लोग इसे फटाफट देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा पूरा, ठीक है, ताकि हम लोग कल के लेक्चर में अपना MCQs क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, MPPCS या PCS में आए हैं, हमारे UP PCS में जो ये सब क्वेश्चंस आए हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब कल का हमारा जो सेशन रहेगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस के डिस्कशन में या फिर जो हमारा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आया है उन पर रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज का हम लोग टॉपिक इसको कवर कर लेते हैं और आप लोग अच्छे से प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर लीजिएगा और तैयार भी कर लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, तो हमारे इसमें पहला क्वेश्चन जो था, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तो वो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। अब तराइन के द्वितीय युद्ध में विजयी हुआ, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन विजय हुआ? तो मोहम्मद गोरी विजय हुआ। मतलब तराइन का जब प्रथम युद्ध हुआ तो मोहम्मद गोरी उसमें पराजित हो गया था और वह वापस चला गया था और 1 साल बाद वह पुनः वापस आया और तराइन का द्वितीय युद्ध में उसने क्या किया? पृथ्वीराज को हरा दिया, ठीक है। जैसा कि हमारे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है अभी, जो हमारा तीसरा नंबर पॉइंट है कि पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद घोरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो 1192। हमने आप लोगों को अभी बताया कि 1191 में जब क्या होता है कि पृथ्वीराज क्या करता है, उसको हरा देता है मोहम्मद घोरी को, तो मोहम्मद घोरी वापस चला जाता है। लेकिन 1 साल वह पूरा अपने सैन्य बल को और अधिक बढ़ाता है और उन्हें प्रशिक्षित करके फिर एक ही वर्ष बाद सन 1192 ईस्वी में वह वापस आता है और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और उसमें पृथ्वीराज तृतीय पराजित हो जाता है, मोहम्मद घोरी उसमें विजेता होता है, ठीक है। अब हमारा जो चौथा नंबर इसमें यानी अगला पॉइंट है, इसमें क्या है कि 1193 ईस्वी में 1193 ईस्वी में भारत में गोरी के राज्य की राजधानी बनी। तो गोरी की राजधानी उसमें क्या बनी? दिल्ली बनी, ठीक है। अब क्या है कि जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था तो 1194 ईस्वी में, ठीक है ना। लिंक यहाँ जोड़िए कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, फिर तराइन का द्वितीय युद्ध 1 साल बाद 1192 ईस्वी में, फिर उसने क्या किया? दिल्ली को अपना राजधानी बनाया 1193 ईस्वी में, फिर 1194 ईस्वी में क्या किया? उसने चंदावर का युद्ध लड़ा जयचंद जी के साथ, ठीक है। अब देखिए क्या है कि चंदावर वर्तमान में स्थित है। चंदावर अभी कहाँ स्थित है वर्तमान में? तो वो इटावा के पास में स्थित है चंदावर, ठीक है। चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था, तो आप सभी लोग जानते हैं चंदावर के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो जयचंद चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था, ठीक है ना। फिर वापस गजनी जाते समय मोहम्मद गोरी ने विजित प्रदेशों को सौंपा था। तो किसको सौंप दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गजनबी, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, या मोहम्मद गोरी, तो उसका ये गुलाम एक तरह से बोल सकते हैं था, ठीक है। भारतीय नरेशों में से किसने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो उसका नाम था मोगलराज द्वितीय, अथवा जिसे हम लोग बोल सकते हैं क्या? भीम द्वितीय ने पराजित किया था, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट इसमें क्या है। अब देखिए अगला पॉइंट कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाया था। तो अब सभी लोगों को पता है जब वह क्या करता है, मोहम्मद गोरी सब सौंप कर भारत में चला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि अजमेर में क्या बनवाता है? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करता है। चूँकि इसका 2.5 दिन इसलिए पड़ा कि क्योंकि यह 2.5 दिन में तैयार हुआ था। अब देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा के स्थान पर था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जहाँ बनाया वहाँ पर क्या था? संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसी के स्थान पर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अब दिल्ली में कव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली में कव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका निर्माण करवाया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला हमारा पॉइंट क्या है कि मोहम्मद गोरी अंतिम बार भारत आया था। तो अंतिम बार मोहम्मद गोरी कब आया भारत? तो वो आया 1205 ईस्वी में भारत आया अंतिम बार, ठीक है। अब 15 मार्च 1206 ईस्वी में दमयक में हत्या की गई थी। तो दमयक में किसकी हत्या की गई थी? तो मोहम्मद गोरी की हत्या की गई थी। मतलब क्या हुआ कि 1205 में वो भारत आया, 1206 में उसकी मृत्यु दमयक में कर दी गई। अब देखिए 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था 1206 ईस्वी में?
तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। मतलब मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में शासन या सत्ता आ गई, तो उसने क्या किया, गुलाम वंश का स्थापना किया, जिसे हम लोग मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब राजपूतों का मुख्य शस्त्र था, तो राजपूतों का मुख्य शस्त्र क्या था, तलवार था। चूँकि हम लोग देखते हैं कभी भी, जब हम लोग देखते हैं कभी अकबर के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी देखा जाता है कि राजपूत बहुत ढेर सारे उसके शासनकाल में थे, तो वहाँ पर राजपूतों का जो मुख्य शस्त्र था वह क्या था, तलवार था। ठीक है, अब देखिए तुर्क घुड़सवार दक्ष थे, तो क्या दक्ष मतलब होता है कि किसमें वो लोग निपुण थे, तो किसमें निपुण थे, वो लोग तीर चलाने में निपुण थे। ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, अब आगे बढ़े थोड़ा हम लोग और लास्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़े धीरे धीरे। तो लास्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा इसमें क्या पॉइंट बन रहा है कि अब देखिए 11वीं-12वीं सदी में तुर्क घुड़सवारों को माना जाता था तो एशिया में सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, अब लास्ट हमारा अंतिम पॉइंट क्या है कि वह यंत्र जिसे तुर्क शासक झीलों को तोड़ने के काम में लाते थे उनका नाम क्या था, मजनिक व अर्रादा। ठीक है, तो आज हमारा फ्रेंड्स ये हमारा भारत पर तुर्की आक्रमण भी टॉपिक समाप्त हुआ, और हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे और समझेंगे कि हमारा इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है इस चैप्टर से वह क्या रहेगा। ठीक है, तो तब तक आप लोग इसे रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके साथ, आपके फ्रेंड्स, उन सभी को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगातार लगे रहिए। जय हिंद।